हाय एवरीवन एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। गाइस, कल आप लोगों का जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम का रिजल्ट निकल के आया। आई होप जिन बच्चों ने जिस हिसाब से मेहनत की थी उन लोगों का वैसा ही रिजल्ट निकल के आया है। कल आप लोगों का रिजल्ट से पहले जो था एक फाइनल आंसर की निकल के आया था, जिसमें कुछ क्वेश्चन आप लोगों के डिस्कार्ड किए गए थे, कुछ क्वेश्चन के आंसर आप लोगों के डबल मार्क किए गए थे और कुछ क्वेश्चन के आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं की गई थी। अब जब एग्जाम रिजल्ट निकल के आता है तो एग्जाम रिजल्ट में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जो रिजल्ट निकल के आता है वो हमेशा ऐसा ही रहता है कि जिस हिसाब से आप लोगों ने तैयारी की है, जिस हिसाब से आप लोगों ने क्वेश्चन एग्जाम के टाइम पे अटेम्प्ट किया है, उस टाइम जो आप लोगों का 2 घंटे का टाइम था, ठीक है, जो 80 मिनट का टाइम था, उस टाइम पे आप लोगों का कैसा जो है दिमाग चला है वही आप लोगों को रिजल्ट लेके देता है। अब रिजल्ट आने के बाद क्या रहता है कि बच्चे जो हैं वो तीन तरीके के यहाँ पे निकल के आते हैं। एक जो कि आप लोगों के यहाँ पे टॉपर्स आते हैं, ठीक है, जिनके जो है मार्क्स अच्छे होते हैं। जैसे मैं बात करूं किसी का रैंक अगर 35 आ रहा है, किसी का 40 रैंक आ रहा है, ठीक है, उन बच्चों को एक एक्सपेक्टेशन यहाँ पे जो है उन लोगों की पूरी होती है कि हम लोगों को जो है सिलेक्शन डेफिनेटली यहाँ पे मिल ही जाना है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों को हम फेलियर्स नहीं बोल सकते, बट जिन लोगों के जो मार्क्स है वो उनकी बिलो एक्सपेक्टेशन होते हैं। ठीक है, बिलो एक्सपेक्टेशन उन लोगों के मार्क्स होते हैं, उनको ऐसा खुद ही यहां पे क्लियर आउट हो जाता है कि सर हमारे मार्क्स जो हैं वो 100 में से आ रहे हैं 45, 100 में से आ रहे हैं 47। तो ऑब्वियसली बात है उनकी जो यहाँ पे सिलेक्शन होनी है उसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है, चांसेस यहाँ पे बिल्कुल नहीं है उनके यहाँ सिलेक्शन होने के। तो आप लोग जो है, जो आप लोगों के नेक्स्ट एग्जाम आने वाले हैं, जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, सपोज नायब तहसीलदार, पटवारी, जूनियर असिस्टेंट, हाई कोर्ट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग उन एग्जाम से फोकस करो। जो मेन सारी बात आती है वो इन बच्चों की आती है जो कि इन टॉपर्स और आप लोगों के जो बिलो मार्क्स यहाँ पे जो बच्चों की एक्सपेक्टेशन से है उनके बीच के जो एस्पिरेंट्स रहते हैं। अब देखो, अगर मैं बात करूं तो मैंने कुछ बच्चों का रिजल्ट आपके साथ शेयर किया था। ठीक है, हमने जो जो टॉपर था रैंक 1 उसका आपके साथ रिजल्ट शेयर किया। मैंने आप लोगों को बताया कि उसने उसने ऑलरेडी बताया आप लोगों को वहां पे कि मैंने आप लोगों के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे। मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे उसके मॉक टेस्ट के जो है मार्क्स भी डिस्प्ले कर रहा हूं। सपोज आप लोगों ने ये 4 मॉक देखे हैं तो इस 4 मॉक पे उसके जो है इतने इतने यहाँ पे मार्क्स आए थे। तो मॉक टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो आप लोगों के एग्जाम के टाइम पे इतने ज्यादा वैल्यू नहीं रखता है। आप लोगों के मॉक्स में अगर मार्क्स कम भी आ रहे हैं, बट हर मॉक में अगर आपके सपोज हम बात करें कि एक अबव एवरेज जो आप लोगों के आंसर सही मार्क्स सही हो रहे हैं, आप लोगों के आप 80 में से 60 मार्क्स हर मार्क्स में कंटिन्यूसली ले रहे हो, तो बच्चा हर जगह से पढ़ता है। ठीक है, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, बच्चे को जो बच्चा टॉपर है, जो बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको पता है कि भाई मुझे अपने एग्जाम में टॉप आने के लिए, मुझे बाकी बच्चों से अच्छा दिखने के लिए जो है मुझे कहां कहां से स्टडी करनी है, क्या क्या मटेरियल मुझे कहां से पढ़ना है, तो वो अपने एंड से कहीं भी ऐसी मेहनत नहीं छोड़ता है। मैंने बच्चों की जब पोस्ट डाली तो उनका कहना था कि इस बच्चे ने यहाँ पे भी बोला मैं टॉपर यहां से पढ़ा हूं, कहीं और भी बोला मैं यहां से पढ़ा हूं। तो उन चीजों से आप लोगों को पहली बात तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिन लोगों का एग्जाम क्वालिफाई हो गया है उनको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, उन चीजों से फर्क उन्हीं लोगों को पड़ा है जिनका एग्जाम जो है क्वालिफाई नहीं हुआ है। क्योंकि देखो, अगर आप लोग भी ये चीज देख रहे हो कि इसका पोस्ट वहां पे भी है यहां पे भी है, तो इसका मतलब है कि आप भी जो है 2-3 चैनल से या 2-3 इंस्टीट्यूट से आप लोग जो है यहाँ पे कोचिंग ले रहे हो। तो सेम चीज उसके साथ ही उसने बताया कि मैं यहां से ये चीजें पढ़ा हूं, यहां से ये चीजें पढ़ा हूं, यहां से मैंने कोर्स ज्वाइन किया, यहां से मॉक टेस्ट ज्वाइन किया, तो सब चीजें आप लोगों को वहां पे क्लियर आउट हो गई थी। अब जो ये बच्चे बीच के रहते हैं इन लोगों को एक एक्सपेक्टेशन होती है कि सर हमारे पास जो है कट ऑफ कब निकल के आएगा, हमें कट ऑफ यहां पे बताया जाए। अब सुबह से ही लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि सर एक पोल डाला जाए जिससे हमें पता लगे कि कट ऑफ कितना है। अब देखो, मैं एक सिंपल सी बात उन लोगों को भी बता रहा हूं, अब बार बार यही मैसेज बच्चों के आ रहे हैं कि हमें नहीं पता कि किस किस बच्चे ने किस एडवर्टाइजमेंट के अंदर आप लोगों के फॉर्म फिल किए हैं, कितनी कितनी वैकेंसीज में बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म फिल किए हैं, और बच्चों की जो है वो कौन कौन सी कैटेगरी है। तो हम लोग यहाँ पे किसी भी तरीके से जो है वो आप लोगों का कट ऑफ नहीं बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग किसी भी तरीके से यहाँ पे कट ऑफ आप लोगों का नहीं बना सकते हैं। बट यही मान के चलो जिनका रैंक 200, 300, 400 आ रहा है, ठीक है, वो लोग जो है बच्चे डेफिनेटली यहाँ पे क्वालिफाई होने के चांसेस रह सकते हैं। अब मैं ये बात कर रहा हूँ 150, 170, 200 के जो ऊपर बच्चे हैं उनकी कैटेगरी अगर है तो उनके चांसेस यहाँ पे जो है बन सकते हैं। बट जो आप लोगों के टॉपर्स हैं, जिनका अच्छा रैंक है, जितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, कितनी वैकेंसीज में आप लोगों ने अप्लाई किया है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हो कि क्या आप यहाँ पे फॉल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब सपोज मैं बात कर रहा हूं, कोई बच्चा है उसका रैंक आ रहा है 47, ठीक है, उसकी कैटेगरी यहाँ पे जो है वो आप लोगों की जनरल कैटेगरी है। वो मुझे बता रहा है कि सर मैंने जो है 3 एडवर्टाइजमेंट के अंदर यहाँ पे फॉर्म फिल किया हुआ है, तो डेफिनेटली वहां पे उसकी सिलेक्शन हो सकती है। अब कोई बच्चा है जिसका रैंक आ रहा है आप लोगों का 175, वो मुझे कह रहा है कि सर मैंने जो है सिर्फ एक ही एडवर्टाइजमेंट
अचीवमेंट के अंदर फॉर्म फिल किया है तो चांसेस जो है उसके यहाँ पे सिलेक्शन के यहाँ से ऑब्वियसली कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इन चीजों का आप लोग बार बार हमें मैसेज कर रहे हो, मैं बहुत बच्चों के मैसेज पढ़ चुका हूं, मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा। ठीक है, बच्चे जो है बता रहे हैं कि सर मेरा रैंक जैसे 175 रैंक मैंने बताया, एक 164 रैंक था किसी बच्चे का, एक का रैंक आप लोगों का 256 कुछ रैंक था आप लोगों का। तो बच्चे जो थे लगातार इसी चीज के लिए मैसेज कर रहे थे। तो तभी मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात बता रहा हूं कि जैसे आप लोगों का एग्जाम जो है, आप लोगों का एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आप लोगों का एग्जाम हुआ, आप लोगों का रिजल्ट भी उसी टाइम पे निकल के आया है, तो जो फाइनल रिजल्ट भी है वो आप लोगों का निकल के आ जाएगा। जेके एसएसबी भी बाद में आप लोगों को बनवाएगा कि आपने कौन कौन सी अंडर जो है नोटिफिकेशन के फॉर्म भरा है, कौन सा डिपार्टमेंट की आप लोग प्रेफरेंस जो दी होगी, उसके हिसाब से आप लोगों की यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन लिस्ट निकाली जाएगी। तो इस चीज को अब थोड़ा छोड़ के, ठीक है, आप लोग 3-4 दिन अपने इसी चीज में अगर वेस्ट कर दोगे, सोचोगे कि सर हमारा एग्जाम क्वालिफाई हुआ नहीं हुआ, कट ऑफ क्या है क्या नहीं है, कुछ लोग और आएंगे यहाँ पे ऐसे जो कि आप लोगों को कट ऑफ तक बता देंगे कि यहाँ पे इस कट ऑफ के ऊपर जो है वो जनरल कैटेगरी लाई करेगी। हाँ ठीक होगा, थोड़ा बहुत उनका जो गेस होगा 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे फर्क पड़ेगा, बट आप लोग इस बात को छोड़ के एक सिंपल सी बात मेरी समझो। अब जिन बच्चों का जो है इसके अंदर जो बच्चे लाई कर रहे हैं, ठीक है, उनकी सिलेक्शन आप लोग मान के चलो कि 50-50 यहां पे जो है सिलेक्शन आप लोगों की ऑब्वियसली हो जाती है, और जो बच्चे बिलो हैं उनकी यहां सिलेक्शन का चांसेस बिल्कुल ही जीरो है। वो आपके अगले आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करो। अब बहुत बच्चे ऐसे हैं, मैं एक रैंक बताऊंगा आप लोगों को, जैसे 55 रैंक है एक बच्चे का, ठीक है, वो बच्चा ऑलरेडी जो है वर्क कर रहा है एज विलेज लेवल वर्कर, बट उसका जो है रैंक आप लोगों का अच्छा निकल के आया है इसके अंदर। तो ये भी ऑब्वियसली यहाँ पे चीजें आप लोगों की बड़ी सारी एग्जिस्ट करती है। तो आप लोग इन सब बातों को छोड़ के अभी जो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स हैं उन पे फोकस करो। ठीक है, इन्हीं चीजों पे डिस्कशन करके अपनी जो है आगे एग्जाम जो है उसकी तैयारी मत खराब करना, क्योंकि एक दिन अगर आप लोग 7-8 घंटे पढ़ते हो तो वो आपको मिनिमम जो है 1 मार्क्स ऑब्वियसली देके ही जाता है। ठीक है, सो गाइस आई विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। जो जो बच्चे हमारे क्वालिफाई हो रहे हैं सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोग अच्छे से जो है अपना फ्यूचर बनाएं। ठीक है, जो हमारा देश है, जो हमारा यूटी है, इसके लिए आप लोग जो है अच्छे से सेवा करें और घर परिवार में सभी का ध्यान रखें। तो बाय बाय एंड टेक केयर।